देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज के कथा में 88,000 ऋषिगण, श्री जाबाली जी, महर्षि जगदम्नि और श्री मार्कंडे जी की कथा बताई जाएगी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ निर्जन वन से गुजर रहे थे। गांव समीप आने पर दोनों प्यास बुझाने एक कुएं के पास पहुंचे। आनंद ने वहां पानी भर रही एक पनिहारिन से पानी पीने का अनुरोध करते हुए कहा, माता, हम पथिक हैं और बहुत प्यासे हैं, हमें पानी पिलाकर हमारी प्यास बुझाओ। पनिहारिन कुछ संकोच दिखाते हुए पीछे हट गई तो आनंद ने कारण पूछा। पनिहारिन ने बताया कि वह चंडाल कन्या है, इसलिए देव पुरुषों को पानी पिलाने में संकोच हो रहा। यह सुनकर बुद्ध आगे आए और बोले, देवी, हमने तुमसे पीने के लिए जल मांगा है, जाति नहीं, इसीलिए संकोच न करो और निर्भय होकर हमें जल पिलाओ। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह चंडाल कन्या भी मंत्रमुग्ध हो गई और उन दोनों को जल पिलाकर तृप्त किया। गुरुजी मौनी बाबा के साथ बीते हुए उन सुनहरे दिनों की याद करते हुए देवेंद्री कहती हैं कि एक दिन इन्होंने गुरु भगवान से गुरु मंत्र मांगा। ये तब पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। गुरुजी बोले, अरे तू गुरु मंत्र लेके क्या करेगी? इन्होंने 3-4 बार कहा, परंतु उन्होंने मना कर दिया। तब ये उदास होकर चुप सी बैठ गई। मौनी बाबा बोले, अरे तो महेंद्री ले ले। उन्होंने गुरु मंत्र दिया। देवेंद्री कहती हैं कि गुरुजी भक्त लोगों के साथ बैठे होते तो हम बीजना पकड़ते, उनको हवा करते, वे गाड़ी से आते, हम दर्शन को सड़क पर खड़े रहते, वे सलाम करते हुए निकल जाते। देवेंद्री कहती हैं, जब हम पेशी में होते थे, जरी सी भी भभूत अपने हाथ से दे देते तो रोगी ठीक हो जाता था। उस समय तो चारों ओर देवेंद्री देवेंद्री मची थी। जब इनका विवाह हो गया तो सरकारों ने कहा कि अब इस पर खुलकर नहीं आएंगे, पर सपना देखकर बताएंगे जरूर। देवेंद्री बताती हैं कि गुरु भगवान ने उनसे एक बार कहा, गृहस्थ में रहकर कोई 2 मिनट भी नाम ले ले, वो उसके बराबर है जो संन्यास लेकर सारे दिन नाम लेता है। ये रोने लगी और बोली, गुरुजी, पापा तो घर छोड़ना चाहते हैं। वे बोले, अरे रोई ना, हम समझाई, ना छोड़ी घर। फिर उन्होंने नत्थी पंडित जी को समझाया। पंडित जी, गृहस्थ में 5 मिनट भी भजन उसके बराबर है जो सन्यासी देह में दिन भर किया जाता है। देवेंद्री कहती हैं कि गुरुजी मौनी बाबा ने हमें जीवन भर का नहीं वरन जन्म जन्म का सहारा दिया है। उनकी कृपा से हम पूर्ण संतुष्ट और सुखी हैं। गुरुदेव भगवान की जय। ये ऋषिगण श्री शौनक जी के साथ रहते थे। ये सभी उर्धरेता ब्रह्मवादी थे। सूत जी के मुख से इन लोगों ने पुराणों का श्रवण किया था। ये ऋषिगण हजारों वर्षों का श्रवण सत्र करते थे। कलयुग को आया देखकर इन ऋषियों ने श्री शौनक जी को अपना प्रधान बनाकर नैमिषारण्य में दीर्घकालीन सत्र किया और भगवान की कथाओं का आनंद लिया। ये लोग हवन आदि नित्य कर्म करके कथा श्रवण के लिए बैठ जाते और प्रायः सारा समय श्री सूत जी के मुखारबिंद से भगवत कथामृत का श्रवणपुट पान करने में ही व्यतीत करते थे। पुराणों में आए विविध विषयों का मनुष्य मात्र को ज्ञान कराने के लिए ही इन करुणापारायण ऋषियों ने यह उपक्रम किया था। श्री जाबाली जी, ये एक महर्षि हैं। ये धर्म और नीति में बड़े ही निपुण थे। चक्रवर्ती महाराजा धीराज श्री दशरथ जी इनसे मंत्रणा लिया करते थे। ये उनके यहाँ मंत्री पद पर प्रतिष्ठित थे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जब श्री भरतलाल जी श्री राम जी को मनाने चित्रकूट गए तो ये साथ थे। वहाँ पर इन्होंने बड़े ही चातुर्यपूर्ण ढंग से श्री राम जी के श्री मुख से परमार्थ का विवेचन सुनाने की लालसा से स्वार्थ को प्राधान्य देते हुए श्री राम से घर लौटने का आग्रह किया है। नीति
प्रीति, परामर्थ, स्वार्थ, सुजान। श्री राम जी ने मुनि के भाव को जानकर बड़े ही शास्त्रानुमोदित ढंग से परमार्थ का निरूपण किया है। अब महर्षि जगदाग्नि की सुने। श्री विश्वामित्र जी के पिता का नाम गाधी था। गाधी बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनके सत्यवती नाम की एक कन्या थी। कन्या जब विवाह योग्य हुई तो महर्षि ऋचिक महाराज के पास आए। ऋचिक मुनि ने राजा से सत्यवती की याचना की। अरण्यवासी वृद्ध ऋषि को देखकर राजा दुखी हुए। अपनी प्यारी कन्या को ऋषि को कैसे दें, न दे तो ऋषि शाप दे देंगे। अतः उन्होंने कहा, भगवान, हमारे वंश में ऐसी प्रथा है कि कन्या के पति से कुछ शुल्क लेते हैं। आप यदि 1000 श्याम कर्ण सफ़ेद घोड़े हमें दे दो तो आपके साथ हम अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। ऋषि राजा के अभिप्राय को समझ गए। वे योग बल से वरुण के पास गए और उनसे 1000 श्यामकर्ण घोड़े लाकर राजा को दे दिए। राजा ने विधिपूर्वक सत्यवती का ऋचिक महामुनि के साथ विवाह कर दिया। महाराज गाधी का कोई पुत्र नहीं था। सत्यवती की माता ने अपनी लड़की से कहा, तेरे पति सर्वसमर्थ ऋषि हैं, उनसे ऐसा वरदान मांग कि तेरे भाई हो जाए। सत्यवती ने अपनी माता की प्रार्थना ऋचिक मुनि से कही और अपने भी एक पुत्र हो ऐसी इच्छा प्रकट की। ऋषि ने 2 चरों मंत्र बल से तैयार किए। एक में तो क्षत्रिय धर्म वाली शक्ति स्थापित की और अपनी पत्नी के लिए ब्रह्म शक्ति। दोनों चरु वे अपनी पत्नी को देकर चलने लगे। माता ने समझा कन्या वाला चरु अच्छा होगा, अतः उसने अपनी कन्या वाला चरु खा लिया और कन्या ने माता वाला। ऋषि को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, तेरे माता के ब्राह्मण तेज वाला पुत्र होगा और तेरे पुत्र होना चाहिए क्षत्रिय कर्म वाला, किंतु पुत्र ऐसा न होकर पौत्र ऐसा होगा। माता के गर्भ से जो पुत्र हुआ वह विश्वामित्र मुनि हुए, जो क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण हुए, और सत्यवती के महर्षि जमदग्नि हुए। उनके पुत्र परशुराम जी ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय कर्म करने वाले हुए। महर्षि जमदग्नि सदा तपस्या में ही रहने लगे थे। वैदिक कर्मों को करते रहना ही उनका कार्य था। एक बार सहस्त्रार्जुन शिकार खेलते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आ पहुँचे। राजा को देखकर ऋषि ने शास्त्र विधि से उनकी सत्कार किया और सेना सहित उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। महर्षि जमदग्नि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से कामधेनु द्वारा संपूर्ण सेना को भली भांति भांति भोजन से संतुष्ट किया। कामधेनु को ऐसा करामात देखकर राजा ने उसे हर्षित महर्षि से मांगा। ऋषि ने कहा, राजन, मेरे समस्त याग के कार्य यही कामधेनु निर्भर है, इसे मैं देखकर कर्महीन बन जाऊंगा। राजा ने नहीं माना। वे गौ को जबरदस्ती लेकर चले गए। महर्षि चुपचाप बैठे रहे। जब इनके पुत्र परशुराम जी ने यह सुना तो वे फरसा लेकर महिष्मती नगरी में गए और सहस्त्रार्जुन को मारकर गौ ले आए और आकर पिता से सब हाल सुनाया। इस बात को सुनकर महर्षि जमदग्नि बड़े दुखी हुए। उन्होंने अत्यंत दुख के साथ कहा, राम राम महाबाहो भवान पापमकारसीत अवधिन्नरदेवं यत् सर्वदेवमयं वृथा वयं हि ब्रह्मणस्तात क्षमण्यातंगताः यया लोक गुरुदेव परमेष्ठभियात पदम। हे महाबाहो परशुराम, तुमने यह अच्छा नहीं किया कि सर्वदेवमय राजा का वध कर डाला। हम ब्राह्मणों का एकमात्र धन क्षमा ही है। बेटा, क्षमा के ही कारण हम ब्राह्मण जगत पूज्य हैं। इस क्षमा के ही गुण के कारण लोग पितामह ब्रह्मा जगत गुरु होकर परमेष्ठी पद को प्राप्त हुए हैं। परम क्षमाशील महर्षि जमदग्नि
सुखपूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। उस समय के प्रायः समस्त राजा दुष्ट हो गए थे। राजा के रूप में सभी असुर उत्पन्न हुए थे। सहस्त्रबाहु के दुष्ट पुत्रों ने तपस्या में लगे हुए महर्षि जमदग्नि का सिर काट लिया और इससे वे दुष्ट प्रसन्न हुए। ऋषि के लिए इनमें दुख की कोई बात नहीं थी। वे स्वर्ग में जाकर सप्तर्षियों के साथ बड़े सुख से रहने लगे। जमदग्नि सप्तर्षियों से ही एक ऋषि हैं। पिता की मृत्यु की बात सुनकर परशुराम जी अपने क्रोध को नहीं रोक सके और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश किया। महर्षि जमदग्नि क्षमा, कार्य तत्परता और अतिथि सत्कार ऐसे गुण हैं जो समस्त मानव जाति के लिए आदर्श हैं। वे क्षमा की तो मूर्ति ही थे। अब श्री मार्कंडेय जी का वर्णन सुने। मार्कंडेय मुनि महर्षि मृकंडू के पुत्र थे। ये भृगुकुल में उत्पन्न हुए थे। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर वेदाध्ययन करने लगे और वेद पारंगत हो तप और स्वाध्याय में लग गए। वे ब्रह्मचारी वेश में रहकर अग्नि, सूर्य, गुरु, ब्राह्मण और आत्मा में श्रीहरि का पूजन करने लगे। वे प्रातः काल और सायंकाल भिक्षा मांगकर लाते और गुरु को अर्पण करते और गुरु जी की आज्ञा मिलने पर मौन होकर एक समय भोजन करते। गुरु जी की आज्ञा न मिलने पर ये किसी किसी दिन निराहार ही रह जाते। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने 10 करोड़ वर्ष पर्यंत श्रीहरि की आराधना करके दुर्जय काल को भी जीत लिया। उनके इस प्रकार मृत्यु की जीत लेने पर ब्रह्मा, शिव, भृगु, दक्ष और नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार नैशिष्ट ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर तथा इंद्र जय के द्वारा अंतःकरण को रागादि दोषों से रहित भगवान अथोजत का ध्यान करते हुए मुनि को 6 मनवंतर यानी 1704 युग की चौकड़ी का काल बीत गया। वैवस्वत नामक 7वें मनवंतर में इस मनवंतर में पुरंदर नाम इंद्र के इस भय से कि ये कहीं मेरे पद को न छीन लें, इनके तप में विघ्न करने का निश्चय किया। उसने इन्हें तप से डिगाने के लिए गंधर्व, अप्सरा, कामधेनु, बसंत ऋतु, मलयानील तथा लोभ और मद को भेजा। ये लोग हिमालय के उत्तर की ओर पुष्पभद्रा नदी के तट पर अवस्थित मुनि मार्कंडेय के आश्रम में पहुँचे और सब लोग मिलकर मुनि के ध्यान को भंग करने की चेष्टा करने लगे। परंतु इन सबके प्रयत्न भाग्यहीन के उद्योग की भांति सर्वथा निष्फल हुआ और वे सब उस तेजस्वी मुनि के तेज से जलने लगे। अंततः जिस प्रकार किसी विषधर सर्प को छोड़कर बालक भय से पीछे हट जाता है, उसी प्रकार इंद्रदूत निराश होकर वहां से लौट गए। इंद्र उन सबको हतप्रभ एवं ग्लान मुख देखकर तथा उनसे उन ब्रह्मर्षि का प्रभाव सुनकर परम विस्मित हुए। ऋषि के तप से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि उन पर अनुग्रह करने के लिए नर नारायण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उन तपोमूर्ति ऋषि प्रवर को देखते ही मुनि उनके चरणों में लौट गए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान नारायण बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हारी निर्दोष भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, अतः तुम हमसे इच्छित वर मांगो। ऋषि बोले, भगवान, आपने कृपा करके मुझे अपने सुर मुनि दुर्लभ दर्शन से कृतार्थ किया। इससे बढ़कर मैं कौन सा वर आपसे मांगूं? तथापि मेरी इच्छा है कि जिस आपकी माया से यह सत्य वस्तु भेद युक्त प्रतीत होती है, उस माया को मैं देखना चाहता हूँ। नर नारायण तथा तो कहकर बद्रिकाश्रम को चले गए। इस ऋषि यह सोचते हुए कि उस माया का दर्शन मुझे कब होगा, अपने आश्रम में ही रहकर अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, भूमि, वायु, आकाश और आत्मा में तथा अन्यत्र सब जगह सर्वव्यापी श्रीहरि का ध्यान करते हुए मानसिक उपचारों से उनका पूजा करने लगे। सायंकाल का समय है। मुनि नदी तट पर संध्या कर रहे हैं। इतने में वे क्या देखते हैं कि अकस्मात वायु बड़े जोर से चलने लगा। उस प्रचंड वायु के साथ ही आकाश में भयानक मेघ घूम रहा है।
और उनमें बिजली की चमक के साथ कड़कड़ाहट का शब्द होने लगा। देखते देखते मूसलाधार वृष्टि हो गई। इधर चारों समुद्र बड़े प्रचंड वेग के साथ भूमंडल को ग्रास करते हुए दिखाई देने लगे और बात में सर्वत्र जल ही जल हो गया। सप्तद्वीप नवखंड तथा सप्त कुलाचलों सहित समस्त पृथ्वी मंडल ही नहीं अपितु आकाश, स्वर्ग, तारागण और दिशाओं सहित सारी त्रिलोकी जलमग्न हो गई। उस अनंत महावर्ण में अकेले मार्कंडे ही रह गए। वे जटाओं को बिखेर कर बावले और अंधे के समान इधर उधर भटकने लगे। बड़े बड़े मगर उनकी देह को नोचने लगे तथा वायु के प्रबल झकोरे एवं उत्ताल तरंगों के थपेड़ों से उनका शरीर जर्जर हो गया। इधर भूख प्यास उन्हें अलग सताने लगी। सर्वत्र घोर अंधकार छा जाने के कारण उन्हें कुछ नहीं सूझता था। उन्हें कभी शोक होता, कभी मोह होता, कभी सुख की अनुभूति होती और कभी मृत्यु के समान कष्ट होता। इस प्रकार विष्णु के माया से मोहित हुए मुनि को उस समुद्र में भ्रमण करते 1 शंख वर्ष बीत गए। इस बीच में उस महान जलराशि के किसी कोने में पृथ्वी का कुछ भाग दिखाई देने लगा और उस पर फलों और पत्तों से लदा हुआ वट का एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया। साथ ही उसके ईशान कोण की शाखा के एक पर्णपुट में सोया हुआ एक तेजस्वी बालक दिख पड़ा। उसके प्रकाश से सभी दिशाएं अलौकिक हो उठी। उसका मकरत मणि के सदृश श्याम वर्ण, शोभायमान मुख कमल शंख के समान, बल पड़ी हुई ग्रीवा, विशाल वक्षस्थल, सुंदर नासिका और धनुष के समान भौहें मन को मोह लेती थी। उनके दोनों कानों में दामिर के फूल खोसे हुए थे। वह अपने सुंदर हाथों से अपना चरण पकड़कर उसका अंगूठा चूस रहे थे। उस मनोहर मूर्ति बालक को देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके दर्शन मात्र से उनकी सारी व्यथा दूर हो गई और मारे आनंद के उन्हें रोमांच हो आया। वे खिसक कर उस बालक के समीप चले गए। ज्यों ही वे उसके समीप गए, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस बालक के श्वास के साथ वे उसके उदर के भीतर मच्छर की भांति खींचे चले जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने को उस बालक के उदर के भीतर पाया। वहाँ उन्होंने सारे जगत को उसी रूप में पाया जिस रूप में उन्होंने प्रलय के पूर्व उसे बाहर देखा था। यह सब दृश्य देखकर उन्हें परम विस्मय हुआ। कुछ क्षण के अनंतर वे उसी बालक के सांस के द्वारा प्रेरित होकर बाहर निकल आए और पुनः उसी प्रलय समुद्र में जा पड़े। बाहर निकलकर उन्होंने उस बालक को उसी अवस्था में अपनी ओर प्रेमपूर्ण कटाक्षों से देखते हुए पाया। उसकी मंद मुस्कान से आकर्षित होकर वे उनके समीप जाकर उसे आलिंगन करना ही चाहते थे कि वे योगाधिपति बाल वेशधारी भगवान एकाएक अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्धान होते ही वह वट वृक्ष और वह प्रलय समुद्र सारा का सारा क्षण भर में विलीन हो गया और मुनि अपने आश्रम में पूर्ववत स्थिर हो गए। उन्होंने मन ही मन भगवान नारायण की माया को प्रणाम किया और हृदय से उन महेश्वर की शरण में गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इनकी आगे की कथा